गुड मॉर्निंग इजी कार्ड चैंपियन। मॉर्निंग मोटिवेशन में स्वागत है आपका। अभी तक हम सीख रहे थे कि कैसे बात करनी है अपने प्रोस्पेक्ट से और कैसे डील फाइनल करनी है, क्या क्या हमें ख्याल रखना है बात करने से पहले। आज एक नए अध्याय में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि सुनना सीखें। जी हाँ, कैसे हम प्रॉपरली अपने प्रोस्पेक्ट को, अपनी टीम को, अपने अपलाइन को, अपनी मैनेजमेंट को, किसी भी सामने वाले व्यक्ति को कैसे अच्छा सुन सकते हैं। अब तक आपने बात करने की कला सीखी, अब सुनने की कला सीखें। बोलना आसान होता है मगर सुनना कठिन, इसलिए बात करने की कला से ज्यादा मुश्किल है सुनने की कला। आज के इस टॉपिक में आप कुछ सरल और व्यवहारिक टेक्निक पाएंगे जिससे एक बेहतर श्रोता बनने में आपको मदद मिलेगी। नेटवर्क इंडस्ट्री में जितना बोलना महत्वपूर्ण है, सुनना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक आप सामने वाले को सुनेंगे नहीं, उसके दिल की भड़ास नहीं निकलेगी, और तब वह बात आपकी तभी सुनेगा जब उसकी भड़ास निकल चुकी होगी। यदि किसी को सुनना नहीं आता तो उसके लिए कुछ बेचना, कुछ सेल करना, कुछ लीड क्लोज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जब आप किसी ग्राहक को ध्यानपूर्वक और ईमानदारी के साथ सुनते हैं तो वह खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता है और उसकी प्रतिक्रिया बेहद ही सकारात्मक पॉजिटिव हो जाती है। सुनने की आदत डालने से एक और फायदा होता है, जितना ज्यादा आप सुनते हैं उतना ज्यादा आप सीखते हैं और उतने ही ज्यादा आप समझदार भी होते हैं। जो जितना बेहतर सुनता है उतना बेहतर सीखता है और उतना ही बेहतर ज्ञान अर्जित करता है। हम सब में बेहतर श्रोता बनने की योग्यता होती है। इस कला को सीखने के लिए 5 टेक्निक है। सबसे पहला, जो सामने वाला व्यक्ति है, जो प्रोस्पेक्ट है, जिसके साथ आप बात कर रहे हैं, उसकी तरफ देखकर सुने। जब हम किसी को सुनते हैं उसकी तरफ से नजरें हटा लेना और इधर उधर देखना न सिर्फ हमारी अशिष्टता है बल्कि इससे हमारी अरुचि भी प्रकट होती है। बोलने वाला व्यक्ति अपमानित महसूस करता है कि मैं उसके सामने खड़े होकर बात कर रहा हूं और वो अपनी नजरें इधर से उधर या जमीन पे नीचे गाड़े हुए। उसका मनोबल टूटता है। हमेशा वक्ता की तरफ देखकर ही बात करें, अपनी नजर उस पर टिका के रखें। न सिर्फ इससे वक्ता उत्साहित महसूस करेगा बल्कि उसका इंटरनल आत्मीयता भी जो है वो बढ़ेगा और बातचीत का कोई सकारात्मक नतीजा निकलेगा। यही तो चाहिए एक नेटवर्कर को, और क्या। तो वक्ता की तरफ देख करके सुने। अब सामने वाला व्यक्ति की तरफ झुककर और ध्यानपूर्वक सुने। पहला है सुनना है, दूसरा है थोड़ा झुकिए उसकी तरफ और ध्यानपूर्वक सुनिए। लोगों को यह विश्वास दिलाना पड़ता है कि हमारी उनमें रुचि है। इसके लिए एक बेहद और कारगर तरीका है, हम हमेशा वक्ता की तरफ झुककर और ध्यानपूर्वक सुने। इससे बोलने वाले व्यक्ति को यह विश्वास हो जाता है कि उसका एक भी शब्द बेकार नहीं जा रहा है, उसकी एक एक बातें ध्यान से सुनी जा रही है। उसका उत्साह बना रहता है और वो बोलता रहता है। किसी की तरफ झुककर ध्यान से सुनना एक साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इस औजार से आप बोलने वाले को यह विश्वास दिलाते हैं कि आप उसकी बातों में पूरी तरह ध्यानमग्न हैं। सफल नेटवर्कर इस कारगर औजार का नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं और इसका नियमित अभ्यास करते हैं। तीसरा है अर्थपूर्ण प्रश्न करें, मीनिंगफुल प्रश्न करें। जब आप किसी से प्रश्न करते हैं तो वह इस बात का प्रमाण होता है कि आप उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। इससे वक्ता और श्रोता के बीच एक प्रकार का संबोध स्थापित होता है। वक्ता को यह विश्वास होता है कि श्रोता उसकी बातों में रुचि ले रहे हैं। कोई भी वक्ता टिप्पणी की जगह प्रश्न सुनना पसंद करता है। उसे इस बात का विश्वास मिलता है कि उसकी बातों को महत्व दिया जा रहा है। लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखें कि बेतुके प्रश्न को न पूछें। इससे क्या होगा, सामने वाला आपको संदेह की नजर से देखेंगे। इसलिए हमेशा अर्थपूर्ण और जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड ही प्रश्न करें। चौथा है टोकने और विषय बदलने की चेष्टा न करें। किसी सार्थक बातचीत में विघ्न तब पड़ता है जब वक्ता बीच में ही टोक दिया जाता है। वो बुरी आदत है, अधिकांश लोगों में होती है, लेकिन ऐसी आदत चेक करिए कहीं आपके अंदर ऐसी आदत तो नहीं है कि सामने वाला कुछ बोल रहा हो और बीच में टपक के आप अपना सुनाना शुरू कर दिए। इससे न सिर्फ श्रोता की अशिष्टता प्रकट होती है बल्कि वक्ता का उत्साह भी घटता है। दूसरी बुरी आदत जो अक्सर लोगों में देखी जाती है वह है बातचीत के विषय को बदलने की चेष्टा करना। वो अपनी फैमिली के बारे में कुछ बता रहा है, आप उसको सुनने की बजाय आप अपना प्लान उसमें घुसेड़े जा रहे हो। वो कैसे सुनेगा? इससे बातचीत का कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, जिसका नेटवर्किंग के क्षेत्र में सीधा मतलब है सारी मेहनत पे पानी फिर जाना। ध्यान रखें, धैर्य और अनुशासन के बिना कोई भी अच्छा श्रोता नहीं बन सकता। 5वां पॉइंट है बातचीत के दौरान आप और आपका, जी जैसे शब्दों का प्रयोग करें, न कि मैं और मेरा। सेल्स का एक बुनियादी सिद्धांत है यह है कि बातचीत हमेशा प्रोस्पेक्ट और उसकी आवश्यकताओं पर केंद्रित रहनी चाहिए। इसके लिए आप और आपका जैसे शब्दों का कारगर औजार इस्तेमाल होना चाहिए। आपने इसके बारे में पहले के मोटिवेशन चैप्टर में भी सुना है कि कैसे मैं और मेरा जैसे शब्दों की जगह आप और आपका जैसे शब्दों का प्रयोग करने पर जो कस्टमर है, जो प्रोस्पेक्ट है, उसको हम अपने महत्वपूर्ण सिद्ध करते हैं, महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं।
इस औजार को आप मामूली न समझें। इसके नियमित अभ्यास से आप अपने हर एक डील को क्लोज कर सकते हैं। आज के टॉपिक में हमने सीखा कि कैसे हम सुनना सीखेंगे। जितना ज्यादा हम सुनते हैं उतना ज्यादा सीखते हैं और उतने ही ज्यादा समझदार होते हैं। सबसे पहला चीज है वक्ता की तरफ ध्यान देकर सुनना है, उसकी तरफ झुककर और ध्यानपूर्वक सुनना है। टोकने और विषय बदलने की चेष्टा नहीं करनी है। बातचीत के दौरान आप और आपका जैसे शब्दों का प्रयोग करना है, न कि मैं और मेरा। आप किसी व्यक्ति को तब तक नहीं समझ सकते जब तक उसे ध्यानपूर्वक और सहानुभूतिपूर्वक न सुने। सभी डिस्ट्रीब्यूटर से मेरी अपील है, मेरी गुजारिश है कि आप जब भी कभी प्लान दिखाने जाएं, आप ध्यान से सुने अपने प्रोस्पेक्ट को, वो क्या कहना चाह रहा है। जब कभी आपकी मीटिंग आपके अपलाइन के साथ हो, अपलाइन आपको कुछ समझा रहा हो, उसकी बात को ध्यान से सुने। कोई सीनियर आपको कुछ समझा रहा हो, उसकी बात आप ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि तजुर्बे में वो आपसे बड़ा है। हो सकता है किसी कंपनी में आप उसके अपलाइन रहे हो, लेकिन अगर इस कंपनी में वो आपके अपलाइन है तो उसकी ध्यान से सुननी है, क्योंकि इस कंपनी के बारे में उनका तजुर्बा आपसे ज्यादा है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय ईजी कार्ड।